सुदर्शन न्यूज के संघर्षों को बहुत बड़ा यश मिला है। जी हां, धर्म योद्धा महेंद्र हेब्रम जी की 26 वर्षों के बाद रिहाई हो गई है। ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स का उन्होंने वध किया था। 25 वर्षों से जेल की सजा काट रहे थे महेंद्र हेब्रम। हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाने के लिए उन्होंने जंगलों की खाक छानी। उनकी आवाज उठाने का सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने साहस किया था। इनके साथी दारा सिंह जी की भी ससम्मान मुक्ति हमारा अगला लक्ष्य है और उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सीधे लिए चलेंगे, खबर को विस्तार देंगे। सहयोगी राहुल न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। राहुल, जरा बताइए, आज कितना बड़ा दिन, जिन्होंने हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाने के लिए जंगलों की खाक छानी थी, कई वर्षों तक 2 दशक से ज्यादा उनको जेल में रखा गया। आज का दिन कितना बड़ा और कैसे इतनी बड़ी सफलता इतने बड़े संघर्ष के बाद मिली है, पूरी कहानी विस्तार से बताइए राहुल। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि महेंद्र हेब्रम की रिहाई एक दिन पहले हुई है, यानी बीते हुए कल महेंद्र हेब्रम 25 साल बाद छोड़ दिए गए। इन लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, अगर मानवाधिकार के तराजू पे जब भी कभी इतिहास तौलेगा तो निस्संदेह मानवता शर्मसार होगी। इन लोगों को इनके माता पिता भाई बहन की मृत्यु में नहीं जाने दिया गया। इन लोगों को किसी के शादी ब्याह में भी नहीं जाने दिया गया। छोटी छोटी, अभी कुछ दिन पहले आपने अबू सलेम को देखा होगा, माँ की मौत में दफनाने के लिए वो जो है आजमगढ़ लाया गया, दुर्दांत आतंकी। लेकिन महेंद्र हेब्रम और दारा सिंह के साथ वो सब कुछ हुआ है जो इतिहास एक दिन निश्चित रूप से भारत के तंत्र को कई सवालों के घेरे में खड़ा करेगा। महेंद्र हेब्रम मूल रूप से उड़ीसा के क्योंझर जिला के रहने वाले थे। वहाँ पे इनका गांव मनोहरपुर था। एक ऑस्ट्रेलिया का मिशनरी ग्राहम स्टेन्स आता है, ताबड़तोड़ वहाँ पे चर्च बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लोगों का ऐसा आरोप है कि उसने अनगिनत लोगों को ईसाई बना दिया। ये टारगेट ज़्यादातर जनजातीय लोग थे जो भोले भाले होते हैं और जो ईश्वर के साथ प्रकृति की भी पूजा करते हैं। उनको प्रकृति से भी काट रहा था और ईश्वर से भी वो ग्राहम स्टेन्स काट रहा था। आप जरा सोचिए, अगर आपको और हमें विकास याद हो कि 20-25 साल पहले मार्शल गाड़ी विधायक और सांसद लोग के चलते थे, गांव में एक प्रतिष्ठा या सम्मान का विषय होता था। बिल्कुल। लेकिन 25 साल पहले ग्राहम स्टेन्स के पास वो गाड़ी थी और आप सोचिए वो पैसा कहां से आता था। खैर, जनवरी 1999 का टाइम था। ग्राहम स्टेन्स अपने 2 बच्चों के साथ मनोहरपुर गांव में अपनी उसी गाड़ी में सो रहा था। एक भीड़ आती है और नारे लगाते हुए उस गाड़ी को घेर लेती है। मारपीट होती है। कुछ देर बाद उस गाड़ी में आग लग जाती है। आग लगने के बाद उसमें फिलिप और टिमोथी के साथ, यानी अपने 2 बच्चों के साथ, ग्राहम स्टेन्स जल जाता है और उसके बाद 12 लोगों पर केस दर्ज होता है। 12 लोगों में से मुख्य अभियुक्त ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड में दारा सिंह और महेंद्र हेब्रम बनाए जाते हैं। अचानक इनसे सभी समाज, हर किसी ने रिश्ता खत्म कर ले दिया। लोगों ने गिरफ्तारी के ही दिन इनको गलत मान लिया जी। और उसके बाद इनके साथ अन्याय और प्रताड़ना का वो दौर शुरू हुआ कि जो शायद कभी न भूतो न भविष्यति में आएगा, क्योंकि इनको अलग अलग जेलों में घुमाया गया। किसने कितना मारा, कितना पीटा, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद 25 साल तक इनकी दया याचिका तक के लगाने के लोग सामने नहीं आए। बिल्कुल, तो ये 25 वर्षों का संघर्ष तो रहा ही है। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी ने इस मुद्दे को किस तरह से उठाया था, इस सफर के किस तरह से साथी बने, अब उसके बाद प्रतिक्रिया उनकी भी सामने आ गई है, सुनवा देते हैं आपको। इस देश का बड़ा 21 साल से जेल में बंद है, उस कुंजर जेल में भी हम जाएंगे, उनको मिलेंगे। इस देश में 68 सैनिकों को, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मारने वाले नक्सलवादी भी छोड़ दिए। संसद पर हमला करने वाले से लेकर तमाम आतंकवादी छूट गए। धर्म के लिए मरना और मारना यहाँ का इतिहास रहा है। हमारे लोगों का जो धर्मांतरण किया जा रहा था, उसे रोकने के। तो आप सुन रहे थे प्रतिक्रिया धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी की, और ये किस तरह से साथी रहे, सारथी बने हैं, उस पूरे संघर्ष की आवाज उठाई है। और इसलिए हम कहते हैं कि सुदर्शन न्यूज सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि आपके हक की आवाज भी हमेशा उठाता आया है। राहुल, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं, बात पूरी कीजिए अपनी। हम ये बता रहे हैं कि मतलब न भूतो न भविष्यति, इन लोगों का 25 साल तक कोई भी दया याचिका लगाने के लिए भी नहीं तैयार हुआ। अब रही बात, अभी आपने सुरेश जी की, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की आपने बाइट दिखाई है। ये एक उस अनवरत संघर्ष का बहुत छोटा सा हिस्सा है
डॉक्टर सुरेश सोहानके जी जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे तब से इस मुद्दे को उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग मंचों पर उठाया, और जब वो दैवयोग या ईश्वर के सौभाग्य से या कह लीजिए कि धर्म के लिए कुछ करने की प्रेरणा लेकर के एक सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक बने, तो उन्होंने इसको एक वैश्विक मंच दिया। और आज उस अनवरत 21 साल से लेके लगभग 2 दशक से ज़्यादा का वो जो प्रयास है वो जमीन पर दिखा। महेंद्र हेब्रम छूट के आए हैं और अगला लक्ष्य दारा सिंह का है। इस बात को सुरेश जी ने खुल करके सार्वजनिक तौर पे कहा है, और ये हिम्मत बिल्कुल, और किसी उसमें और में लगे नहीं भी है हैं, और मेरी बात। उस मुहिम को भी सार्थक बिल्कुल वो निश्चित तौर पर होगी। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए।